Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the topic nervous and sensory functions of the fishes. Fishes have central nervous system. Central nervous system consists of the brain and the spinal cord. Sensory receptors, they are widely distributed over the body in the fishes. Why? What is the reason behind why sensory receptors are widely distributed over the body? Because there is an equal chance of perception of stimulus from all around. So it is necessary that the sensory receptors are present throughout the body. In addition to general distributed receptors for touch and temperature, fishes possess specialized receptors for olfaction. ऑल्फैक्शन सूंघने के लिए, स्मेल के लिए, विजन देखने के लिए, हेयरिंग सुनने के लिए, इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए, एंड फॉर डिटेक्टिंग वाटर मूवमेंट्स. Opening called the external nerves in the snouts of the fishes lead to olfactory receptors. बैरूनी नथने मौजूद होते हैं फिश की स्नाउट या थूथने के अंदर जो एंड होते हैं olfactory receptors में तक जाके. इन मोस्ट फिशेस रिसेप्टर्स आर इन द ब्लाइंड एंडिंग olfactory sacs. ज़्यादातर फिशेस में जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ मौजूद होंगे? ब्लाइंड एंडिंग olfactory sacs के अंदर. इन अ फ्यू फिशेस द एक्सटर्नल nerves ओपन टू द nasal passageway that lead to the mouth cavity. कुछ फिशेस के अंदर एक्सटर्नल nerves अब nasal passageway में ओपन होंगे और nasal passageway माउथ कैविटी में ओपन होगी, जैसे ह्यूमन के अंदर सीन है. Recent researches has revealed that some fishes depend heavily on their sense of smell. For example, salmon and the lampreys return to spawn in the stream in which they hatched years earlier. लैम्प्रेज और स्पॉन रिटर्न होती हैं उन्हीं फ्रेश वाटर्स में जहाँ पर ये खुद हैच नहीं हुई थी फॉर द पर्पस ऑफ स्पॉनिंग. देयर माइग्रेशन टू द स्ट्रीम्स ऑफन इन्वॉल्व डिस्टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर एंड द फिशेस परसेप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक आडोर ऑफ देयर स्पॉनिंग स्ट्रीम गाइड देम. आडोर कहते हैं स्मेल. अब फिशेस हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ये डिस्टेंस तय करती हैं और ये कैसे पता चलता है कि उनका वही वाटर है जहाँ पे वो ख़ुद हैच हुई थी. ये वो स्मेल के थ्रू या वाटर को स्मेल करके डिटेक्ट करती हैं कि हम एग्जैक्टली उसी पानी में वापस हैं या नहीं हैं. The eyes of the fishes are similar in most respects to the structure to those in the other vertebrates. Fish eye जो है ये structural aspects में दूसरे vertebrates से मिलती जुलती है. They are lidless. इनकी eyes के ऊपर lids मौजूद नहीं होते. However, the lenses are round. Lens round है. अब इनमें ये जो focus करती हैं वो कैसे करती हैं? By moving lens backward और back और forth. अच्छा, ये लेंस को आगे पीछे मूव करती हैं, जबकि दूसरे वर्टिब्रेट्स फोकस इस तरह से करते हैं कि वो लेंस की शेप को चेंज करते हैं. अब हमने पढ़ने हैं रिसेप्टर्स फॉर इक्विलिब्रियम, बैलेंस एंड हेयरिंग. दे आर प्रेजेंट इन इनर ईयर ऑफ द fish, so it's mean that outer ear and middle ear absent in case of fish. Semicircular canals detect the rotational movements and other sensory patches help with the equilibrium and balance by detecting the direction of the gravitational pull. सेमी सर्कुलर कैनाल्स रोटेशनल यानी गोल गोल जो मूवमेंट घूमने की होती है उसको डिटेक्ट करेंगे और जो दूसरे सेंसरी पैचेस हैं वो इक्विलिब्रियम और बैलेंस डिटेक्शन में इन्वॉल्व है. फिश लैक द आउटर और द मिडल ईयर विच कंडक्ट साउंड टू द इनर ईयर इन अदर वर्टिब्रेट्स. अब देखें हम ये कहते हैं कि अगर फ़िश के अंदर एक्सटर्नल ईयर भी नहीं है, इनर ईयर भी नहीं, सॉरी मिडल भी नहीं है, सिर्फ इनर ईयर है, तो भाई इनर ईयर तक डायरेक्टली आवाज़ किस तरह से जा सकती है? तो इसके लिए फ़िश के पास अब हमने वो पढ़ना है कि फ़िश के पास आवाज़ डायरेक्टली इनर ईयर में कैसे जाती है. Anyone who enjoys fishing knows however the most fishes can hear. Vibration may pass from the water through the bones of the skull to the middle ear. Vibrations skull bone के थ्रू मिडल ईयर में जाती हैं और कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जहाँ पे बोनी ऑसिकल्स या मॉडिफिकेशन ऑफ वर्टिब्री हैं जो स्कल को कनेक्ट कर देते हैं स्विम ब्लैडर के साथ. और वाइब्रेशंस जो हैं स्विम ब्लैडर के साथ जब टकराती हैं तो आवाज़ एम्पलीफाई होती है. मैं आपको पीछे टॉपिक में बता चुकी हूँ. और देन जो ऑसिकल्स एंड आर सेंट थ्रू द ऑसिकल्स टू द स्कल.
Running along the side and the branching over the head of the most fishes is the lateral line system. फिशेस के अंदर लेटरल लाइन सिस्टम में मौजूद है। लेटरल लाइन सिस्टम में फ़िश की स्किन के अंदर पोर होगा और वहाँ से एक अंदर नाली सी जा रही होगी और उसके अंदर रिसेप्टर मौजूद होते हैं। उसके अंदर ऐसे गोल सा होगा और देन उसके अंदर एक रिसेप्टर्स मौजूद होंगे एपिथेलिया के बने हुए और हार्ड सब्सटेंस होगा। ये जो लेटरल लाइन सिस्टम है ये क्या करता है, ये वाटर करंट्स वगैरह को प्रेडेटर प्रे को डिटेक्ट करने में फ़िश को हेल्प करता है और फ़िश इवन जो है लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स को भी डिटेक्ट कर लेती है। आपको अगले टॉपिक में मैं बता दूंगी लेटरल लाइन सिस्टम किस तरह से होता है। थैंक यू। ओके, अभी बता देती हूँ लेटरल लाइन सिस्टम फ़िश का। ये देखें, ये जो ओपनिंग होगी ये फ़िश की स्किन के अंदर होगी, उसके अंदर ये नर्व सेल्स मौजूद होती हैं, ठीक है, स्पोर्ट सेल्स, पेरिडर्म, एफरेंट फाइबर्स। और ये जो नर्व सेल्स हैं ये डिटेक्ट करते हैं कि किस किस्म का स्टिमुलस फिश की स्किन के अंदर आ रहा है। ये स्ट्रक्चर होता है, ये आपने ना पेपर डी के अंदर डिटेल में पढ़ना है। थैंक यू।